हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या सब लोग को? इज माय वॉइस क्लियर? ओके, सो विल स्टार्ट विद टुडेज क्लास। कल हम लोग ने वो 6 फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स किया था। कल का लेक्चर में वी हैड वर्कड आउट ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दो 6 फॉर्मूले, फॉर्मूला सेट 2, राइट? डू रिमेम्बर? अरे ये क्या कर रहे हो? ठीक है, सो टुडे विल कंटिन्यू विद लेवल 3 प्रॉब्लम्स। कल हम लोग ने लेवल 1 और लेवल 2 किया था। लेवल 1 में एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई था नहीं, बराबर? लेवल 1 में। लेवल 2 में एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग? बोलो। एलिमिनेट। वी एलिमिनेट दैट टर्म। ओके। आज लेवल 3 प्रॉब्लम्स है। लेवल 3 प्रॉब्लम्स थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, लेवल 3 प्रॉब्लम्स। सो आर वी रेडी फॉर द जर्नी? ओके, एक्सरसाइज 5.4, पेज नंबर 129। संस्कार, कल का लेक्चर अगर आपने मिस किया है तो आज का लेक्चर आपको समझना बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। दोनों लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा। ओके, आज का लेक्चर पूरा का पूरा कल के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है। सो एक्सरसाइज 5.4, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 dx। 1 अपॉन x² - 4x - 5 dx। ऊपर 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर है। आर यू ऑब्जर्विंग? ऊपर 1 है, नीचे एक्स स्क्वायर है। आर यू ऑब्जर्विंग दैट? ओके, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो एडिशनल आ गया है। कल कल ये जो पार्ट था ना, ये नहीं था। आज का लेक्चर में ये सब चीज है। मिडल टर्म, कैन आई मेंशन इट एज मिडल टर्म? मिडल टर्म। कल ये 4x ऐसा कुछ था नहीं बीच में। दिस वाज नॉट देयर। इसको मैं सीधा क्या करता था, √5 द होल स्क्वायर, बराबर है क्या? याद आया क्या तुम लोग को? ओके, तो मिडल टर्म रहता है, तो उसको कैसा टैकल करने का देखो अभी। सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई कोएफिशिएंट है क्या उसका? एक्स स्क्वायर के बाजू में उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसको एलिमिनेट कुछ करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। ओके, सो व्हाट वी विल डू, विल हैव टू मैनेज द मिडल टर्म नाउ। सो यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। यहाँ पे एक बॉक्स डालना है आपको। प्रेजेंटेशन मेरी तरह रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ इंटू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। Half into coefficient of x the whole square. What is coefficient of x? Come on, tell me. What is the coefficient of x? Coefficient of x is not 1, dear. देखो ना, बराबर से देखो आप। ऐसे क्या कर रहे हो? मैंने आपको coefficient of x पूछा है, coefficient of x square नहीं पूछा है। coefficient of x क्या है? Coefficient of x is 4. Okay,
हाफ इंटू 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 स्क्वायर को 4 मत लिखो। आई नो 2 स्क्वायर इज 4, यू पीपल नो 2 स्क्वायर इज 4, लेकिन उसको उसको 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर ही रहने देना। ओके, क्यू मत पूछो। अगर इसमें क्यू का सबका क्यू का आंसर आपको चाहिए तो मैं नहीं देने वाला वो सब। क्या अभी ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, इसमें कांस्टेंट कौन है? विच इज अ सिंगल कांस्टेंट। कांस्टेंट है 5, 5 बोल सकते हो, -5 बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, साइन अगर कंसिडर करोगे तो -5, -5 इज अ कांस्टेंट। तो क्या करने के अपने को, वी हैव टू प्लेस दिस 2 स्क्वायर, वी हैव टू प्लेस दिस 2 स्क्वायर कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में, कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में। सो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर, कांस्टेंट के पहले और कांस्टेंट के बाद में। कांस्टेंट के बाद में उसका साइन क्या रहेगा बोलो चलो। यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर किया, कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में, व्हाट शुड बी द साइन? नेचुरली व्हाट शुड बी द साइन? कॉमन सेंस अप्लाई करो। प्लस किया तो आगे जाके माइनस करना पड़ेगा ना। यहाँ पे जबरदस्ती इसको ट्रेन में घुसाया हम लोग ने, तो यहाँ पे उसको निकालना भी पड़ेगा ना। कांस्टेंट के पहले प्लस, कांस्टेंट के बाद में माइनस, याद रहेगा। समझने जैसा कुछ नहीं है। बीच में का मिडल टर्म है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 4, 2 स्क्वायर आया। 2 स्क्वायर को मैंने, सर ने बोला है कि 4 नहीं लिखने का, 2 स्क्वायर को 4 नहीं लिखने का, स्क्वायर दिखना चाहिए। उसके बाद सर ने क्या बोला, कांस्टेंट के पहले वो जो 2 स्क्वायर है ना उसको ऐड करो, कांस्टेंट के बाद में वो जो 2 स्क्वायर मिला उसको सब्ट्रैक्ट करो। ओके, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, प्रोसीजर समझ के लो। व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसका आंसर आपको एंड में मिलेगा, अभी नहीं। एम आई यूजिंग सिंपल वर्ड्स? ओके, अभी ये देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, ये दिमाग में ये वर्ड्स आपके फिट रहना चाहिए। ये तो मैंने बोला ना वो ब्लैक वाला चीज लिखने का है, ये लिखने का है, वो लिखने का है, वो सब मत पूछो प्लीज। वो लिखना है, ब्लैक वाला चीज लिखना ही है, फेयर में लिखो। वी हैव टू राइट इट इन द सेम वे हाउ आई हैव रिटन। नाउ अलाउ मी टू टीच। या फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, ऐसे याद रखो। फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, कांस्टेंट के पहले ऐड किया, कांस्टेंट के बाद में सब्ट्रैक्ट किया, बाद में क्या करने का, फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स। दिमाग में ये चीज हिट हो रहा है कि नहीं? ओके, पहला 3 टर्म्स को देखो, फर्स्ट 3 टर्म्स को। कैन आई राइट दिस एज x प्लस 2 दी होल स्क्वायर? ये फर्स्ट 3 टर्म्स, इज इट द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 2 दी होल स्क्वायर? आपको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, you just have to watch this x, you just have to watch this 2, you just have to watch this plus x plus 2 the whole square, isn't it? x plus 2 the whole square, पहला 3 टर्म्स। किसको नहीं समझ में आया तो चुपचाप पूछने का कि सर ये समझ में नहीं आया करके। ओके, वंस अगेन, इसके पहले तक आपको सब लोग को समझ में आया है व्हाट वी वर डिस्कसिंग प्रायर टू दिस?
ये समझ में आया आपको? ओके। उसके बाद में सर ने क्या बोला? फर्स्ट थ्री टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स, लास्ट टू टर्म्स। ओके। अभी फर्स्ट थ्री टर्म्स में मिडल टर्म को इग्नोर करो, देखो मत उसको। इसके अंदर का एक्स में ले लेता हूँ, सो आई एम राइटिंग एक्स। ये लिखना नहीं है आपको, रुको जरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर ये टू देख रहा हूं मैं, तो टू लिखा मैंने। ये प्लस साइन दिखा, तो प्लस साइन दिखा मैंने। दी होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या है? ये ऊपर वाला चीज है, दिस एंटायर थिंग। सानिया, बिफोर टेलिंग नो, जस्ट चेक। चेक करने के बाद में नो बोलो, सीधा नो मत बोलो। गाइस, इज एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू स्क्वायर? है कि नहीं? अमा, यू अंडरस्टूड नाउ? ओके। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स आर एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक एक दो प्रॉब्लम्स के बाद में तुम लोग को ऑटोमेटिकली ये चीज पता चल जाएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। I is equal to integration of 1 upon x plus to the whole square. Have you understood? इसको मैंने x plus to the whole square लिखा मैंने। ठीक है। अभी ये चीज जो है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। -5 - 4 चलेगा क्या? व्हाट इज -5 - 4? -5 - 4 इज +1। सीरियसली? अरे -5 - 4 नहीं आता है तो फिर मैं क्या सिखाऊं यार? आंसर क्या है उसका? -5 - 4। मन कर रहा है किसी और टीचर को बुला के बोल देता हूँ, सिखाओ ये बच्चे लोग को। -5 - 4 विच इज -9। ठीक है। इक्वल टू एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर -3 स्क्वायर, एक्स प्लस टू दी होल स्क्वायर -3 स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो है x, और ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो है a। x प्लस टू के जगह पे, x के जगह पे x प्लस टू है, और a के जगह पे 3 है। समझ में आया क्या? कल का लेक्चर याद करो। ओके। तो इंटीग्रेशन में x प्लस टू एक्स को रिप्लेस कर सकता है क्या? कैन वी रिप्लेस x विथ x प्लस टू चेन रूल में? x के जगह पे x प्लस टू आएगा तो चलेगा क्या? यस, एब्सोल्युटली चलेगा। स्क्वायर तो बाहर है ना, स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर बाहर है। x के जगह पे x प्लस टू है, और a की जगह पे 3 है। ये लीनियर अलजेब्रिक है क्या? x प्लस टू लीनियर अलजेब्रिक है क्या? ओके, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई चेन रूल। ओके, तो चेन रूल के हिसाब से पहले फॉर्मूला लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? कल हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, 1/x² - a²। 1 2 3 4 5 6 कौन सा फॉर्मूला बोलो? 1 2 3 4 5 6 कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 1, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ। 1/2a, 1/2a log mod
x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। पहले फॉर्मूला लिखा मैंने। ओके, अभी ए के जगह पे क्या डालना है? ए के जगह पे व्हाट आर वी सपोज टू पुट? 3। वेरी गुड। और एक्स के जगह पे क्या डालना है? एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स प्लस टू। वेरी गुड। एक्स के जगह पे एक्स प्लस टू आएगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखा मैंने। नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज। हैव यू रिटर्न दिस एवरीवन? सब लोग ने लिखा क्या ये बराबर से? अच्छा, पूरा लेक्चर इसके ऊपर ही बेस्ड है। सो 1/2 into 3 log mod x plus 2 minus 3 x plus 2 plus 3 upon d by dx of x plus 2। चेन रूल में, इंटीग्रेशन में चेन रूल नीचे आता है डिनोमिनेटर में। डू यू गाइज अग्री विथ मी? माइनस हाउ प्लस? क्या माइनस हाउ प्लस? x के जगह पे x प्लस टू डाला। x प्लस टू माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। सर बट चेन रूल कहाँ यूज हुआ है? अरे मुन्ना, x के जगह पे x प्लस टू इतना बड़ा डिस्कशन मैंने किया और आप पूछ रहे हो कि चेन रूल कहाँ यूज हो रहा है? x के जगह पे x प्लस टू है ना, तो चेन रूल तो आएगा ना बेटा। ओके, तो क्या ये बराबर लिखा है मैंने? ओके ठीक है। एक एक स्टूडेंट तो हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ नया सजेशन देती रहती है। बोलो, क्या कुछ गलत लिखा है मैंने इसमें? बोलो। Guys, I'm just going to this slide. Have I written anything wrong over here? 1/2 x minus a upon x plus a, ये फॉर्मूला बराबर लिखा है मैंने। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? x के जगह पे x प्लस टू डाल दो ना इधर। न्यूमरेटर शुड बी माइनस नॉट प्लस। हाँ, तो माइनस लिखा है ना मैंने, ऐसे क्या कर रहे हो? x प्लस टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस थ्री। अरे इधर x माइनस टू कैसे आएगा? अरे हाइट है ये तो। यहाँ पे एक्स प्लस टू आएगा कि एक्स माइनस टू आएगा? गाइस टेल मी, एक्स प्लस टू आएगा कि एक्स माइनस टू आएगा? एक्स माइनस क्यों आएगा? आर्ग्यू भी कर रहे हो। एक्स प्लस टू इधर दिख रहा नहीं है क्या आपको? एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू। सानिया जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? अगेन एंड अगेन शी इज टेलिंग मी सर एक्स माइनस टू डाल दो, एक्स माइनस टू डाल दो, एक्स माइनस टू डाल दो। कौन से लैंग्वेज में बताओ? ठीक है, 1 सेकेंड। अदर्स यू अंडरस्टूड दिस? आपने सोच ही लिया है मेरा टाइम वेस्ट करने का, तो फिर मैं क्या करूं? ये देखो, फर्स्ट यू चेक योर वॉट एवर यू राइट। आपका हमेशा चैट के ऊपर कंटिन्यूअसली वो चीज आता रहता है। ओके, अभी बताओ। ए के जगह पे थ्री डाला, बराबर है? ए के जगह पे थ्री डाला, बराबर है? एक्स के जगह पे क्या डालू? एक्स के जगह पे क्या आएगा? आप ही बोल रहे हो एक्स प्लस टू डालने को। एक्स प्लस टू डाल दिया, बराबर है?
बराबर है कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो। माइनस क्या लिखूं? माइनस? नो नो, आई एम आस्किंग यू, द पर्सन हु इज आर्ग्यूइंग विथ मी। 3। बाकी लोग को तो टेंशन नहीं है। x+2 + 3। गाइज, हैड आई रिटन दिस, यही चीज मैंने पहले लिखा था क्या? हाँ, तो फिर क्यों क्यों मेरा टाइम बर्बाद करते हो आप? You are saying you are wrong, and then to again and again you're putting that thing on the chat. It becomes irritating. Come on. बाकी का स्टूडेंट्स लोग को सफर करना पड़ता है उसके वजह से। अच्छा गाइज, हैव यू अंडरस्टूड dy dx ऑफ x+2? ये नीचे आता है, नीचे आएगा। चेन रूल इंटीग्रेशन में dy dx वो टर्म का नीचे आएगा। Okay, now the problem is almost over, right? This will be 1/6. 1/6. Okay. Okay, ये 1/6 लिखा मैंने इसको। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर 1। इसका आंसर क्या हो गया? x-1/x+5 बराबर है। ठीक है। Okay, please everyone, please give me your feedback. Have you understood this? एमिमा, किधर डाउट है इसमें? बोलो जल्दी। इसका आंसर तो 1 है ना? इसका आंसर 1 है, और ऊपर x-2 + 3, x-2 + 3 इज x-1। तो मैंने x-1 लिखा, और नीचे x+5 आया और मॉड्यूलस आया, दैट्स इट। नीचे 1 ऐसा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है क्या? थर्ड प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन 1/4x² - 20x + 17 dx। ओके गाइस, आर वी रेडी फॉर दिस प्रॉब्लम? मैं डिस्कशन चालू कर रहा हूँ इसका। इफ यू रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क। क्या वापस चाहिए आपको? ये लो, जल्दी जल्दी कॉपी करो प्लीज। ओके, सो नाउ विल सॉल्व दिस टुगेदर। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग एक साथ ले लेते हैं प्रॉब्लम का। फाइन। ओके, ऊपर 1 है। ओके, नीचे x² है। इतना ऑब्जर्व किया तुम लोग ने? ऊपर 1, नीचे x²। इफ यू रिप्लाई विथ योर आंसर्स, तो फिर आपके दिमाग में बैठेगा। डोंट सिट आइडल। ठीक है, वेट वेट वरुण, वेट। या सबसे पहले x² को मैंने देखा। x² के बाजू में एक बंदा खड़ा है, उसको क्या करूं? उसको क्या करूं? उसको एलिमिनेट कर देता हूं। ओके, सो सी हाउ आई एम एलिमिनेटिंग। फर्स्ट यू लर्न, पहले सीख लो मेरे से। ओके, बीच में क्या लिखूं यहाँ पे? इसमें से 4 बाहर चला गया। 20x में से 4 बाहर चला गया। 20 के अंदर 4 है क्या? मल्टीप्लीकेशन के टर्म्स में सोचो। 20 के अंदर 4 है। यस, 20 के अंदर 4 है ना। 4 5 20।
तो क्या लिखूं मैं? चलो ये डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, ये डिफिकल्ट है। ओके, प्लस 17 के अंदर 4 है, 17 के अंदर 4 है, नहीं है, सो 17/4, 17/4, अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। अभी ये बॉक्स डालने का, इट्स अ फेयर स्टेप, इट्स अ फेयर स्टेप। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, ये याद रहेगा आपको, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? बराबर से देखो, -5, हाफ इंटू -5 दी होल स्क्वायर। कैन आई राइट दिस एज 5/2 दी होल स्क्वायर? 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, ऐसे मत लिखो, 5/2 दी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं? बोलो। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये माइनस साइन क्या है? माइनस का स्क्वायर क्या रहता है? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस? पॉजिटिव ना, तो आंसर कुछ भी रहने दो, फाइनल आंसर पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो माइनस को एलिमिनेट कर दो। समझ में आया क्या? और वैसे भी मैंने आपको एक्सपांड नहीं करने को बोला है, 25/4 नहीं लिखने को बोला है। लेकिन ये माइनस, बाहर का माइनस तो पॉजिटिव हो गया, बाहर का माइनस तो पॉजिटिव हो गया। समझा क्या? माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। गाइस, फीडबैक, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, ठीक है। वरुण, वाज योर आंसर करेक्ट इनिशियली? नो ना? अरे हेत बाहर स्क्वायर रहने देना यार, सब चीज का तुम लोग को है ना प्रूफ देना पड़ता है। ये होता है 25/4, बराबर है? इसका आंसर 25/4 बराबर है क्या? मुझे इतना बोलो, ये माइन 25/4 है क्या? ओके, तो 25/4 को मैं 5/2 दी होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? हाँ, तो ओके, या अभी मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट के पहले और कांस्टेंट के बाद में, कांस्टेंट के पहले और कांस्टेंट के बाद में। कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट कौन है? 17/4। कांस्टेंट के पहले कौन आएगा? हु विल कम? हु विल कम? स्क्वायर करके मत बोलो, कांस्टेंट के पहले कौन आएगा? प्रीवियस प्रॉब्लम में भी मैंने स्क्वायर करके नहीं बोला था। कांस्टेंट के पहले प्लस 5/2 दी होल स्क्वायर आएगा, ये देखो चाहिए तो। -2 +2 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो यहाँ पे +5/2 दी होल स्क्वायर और कांस्टेंट के बाद में -5/2 दी होल स्क्वायर आएगा। समझा गया तुम लोग को? यस, ओके। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, तो सबसे पहला ये 1/4 को बाहर निकाल देता हूँ, उसका कुछ काम नहीं है उनके साथ। 1/4 इज आउटसाइड, फाइन। एक्स स्क्वायर -5x +5/2 दी होल स्क्वायर, कांस्टेंट के पहले
फिर कांस्टेंट प्लस 17/4 माइनस 5/2 दी होल स्क्वायर। चलो क्या, और यहाँ पे dx लिख। Guys, please, are you understanding this? ओके। इसके बाद में मैंने आपको कैसे याद रखने को बोला था? फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स दिमाग में चलते रहना चाहिए। फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड लास्ट टू टर्म्स। ओके, so 1/4. Okay, now this is also going to be very simple. ओके, आप ये x को देख लो, उसको लिख दो, बराबर है। ऐसे ही मैंने सिखाया था आपको। फिर यहाँ पे क्या लिखूं मैं? यहाँ पे क्या लिखूं? जल्दी बोलो, पूरा मत बोलो, सिर्फ वैल्यू बोलो। कौन सा वैल्यू? वेरी गुड। ओके, अभी बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा उसके बारे में सोचते हैं। बोलो, बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बीच में माइनस आएगा, माइनस। ओके, दी होल स्क्वायर। समझा क्या? समझा क्या? ठीक है, या अभी रफ में ये अच्छे से कैलकुलेट करने का। +17/4 -25/4, ये रफ में कैलकुलेट करो। चलो बोलो कितना आएगा ये ब्लू कलर का पार्ट रफ और क्या? +2 आएगा कि -2 आएगा? -2। This will be -2. Have you understood this? Have +17/4 -25/4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बोलो। हेलो हेलो हेलो। What should I write to as? को पहले डालना पड़ेगा ना, स्क्वायर डालना पड़ेगा। तो 1/4 x -5/2 दी होल स्क्वायर माइनस व्हाट स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जल्दी बोलो। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? √2। ये समझा आप लोग को? समझा है?
हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये 2 को मैंने रूट 2 लिखा है, ये 2 को मैंने रूट 2 लिखा है, रूट टू दी होल स्क्वायर। अभी अभी आवाज बराबर से आ रहा है क्या? अभी भी प्रॉब्लम है क्या आवाज में? ओके, ठीक है। नाउ इज दिस x अंदर का टर्म x और इज दिस टर्म y? ये x और ये y है क्या? x और a है क्या? सॉरी y नहीं, a। इज इट a? अभी 1/4 को ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखते हैं 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। पहले फॉर्मूला लिखा मैंने, प्लस सी, ठीक है। x के जगह पे क्या है? x के जगह पे क्या है? व्हाट इज इन प्लेस ऑफ x? x माइनस 5/2, x के जगह पे है x माइनस 5/2, ठीक है। x के जगह पे है x माइनस 5/2। एम आई राइट ओवर हियर? ओके, चेन रूल आएगा क्या? x माइनस 5/2 लीनियर अलजेब्रिक है क्या? तो चेन रूल आएगा। इंटीग्रेशन में लीनियर अलजेब्रिक चेक करना पड़ता है, या सो कैन आई राइट दिस एज, आगे जाके 1/4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, सब मल्टीप्लीकेशन है देखो। 1/8 रूट टू लिखू क्या मैं? इसके जगह पे रूट टू आएगा, ए के जगह पे रूट टू आएगा। 1/8 रूट टू लिखू क्या मैं? सो दिस इज इक्वल टू 1/8 रूट टू लॉग मॉड x माइनस 5/2। एडिशन दिख रहा है मैडम को? अरे ये 1/4 इसके साथ है ना, ये ब्रैकेट के साथ है ना, प्लस सी के साथ थोड़ी ना है वो। 1/4 ब्रैकेट के साथ है, प्लस सी के साथ नहीं है। ओके, माइनस रूट टू एक्स माइनस 5/2 प्लस रूट टू बराबर है अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5/2 बराबर है प्लस सी। समझा क्या? गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज गिव मी अ फीडबैक। प्लस सी अलग ही है सानिया, दैट डिस्कशन इज ऑलरेडी ओवर, डोंट आस्क अगेन। फिर एलसीएम ले लो, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो। ओके, 1/8 रूट टू लॉग मॉड अपॉन बराबर है y2 रूट टू
ये 2 को ये रूट टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 नहीं होगा क्या? एलसीएम। ओके, सो 2 और 2 कैंसिल। क्या मैं ये 2 को ये रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूँ क्या? व्हाइल टेकिंग द एलसीएम, ये 2 तो x के साथ जाएगा, रूट 2 के साथ नहीं जाएगा क्या? जाएगा कि नहीं जाएगा? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। ओके, एंड ऑफ द डिस्कशन। अबाउट दिस 1, इसका आंसर है 1। ठीक है, इसके उसके बारे में कुछ लिखा नहीं मैंने। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 जो कैंसिल, 2 ये 2 कैंसिल, so this is the final answer. We'll start with the next problem. Should I proceed with the next problem? सानिया जी, मैंने ऑलरेडी बोला है, ये प्लस सी को बार बार वो चीज मत पूछो, ये प्लस सी को एंड में वैसे ही लिखो, दैट्स इट। एंड में प्लस सी पेपर करेक्टर को दिखना चाहिए। ये प्लस सी अलग है, वो पूरा इंटीग्रेशन का एक कॉमन प्लस सी एंड में रहता है। ओके, should I go to the next problem, please tell me. Question number 9, क्वेश्चन नंबर 9, 1/, अभी रूट है अंदर, डिनोमिनेटर में रूट है, x² + 4x + 29। I would require your help, everyone. ओके, नीचे रूट है, ऊपर 1 है, इतना ऑब्जर्व किया तुम लोग ने? नीचे रूट, ऊपर 1, हैव यू ऑब्जर्व्ड? या x², अंदर x² है, दिख रहा है आपको? x² के बाजू में कोई है क्या? x² का कोएफिशिएंट कुछ है क्या? तो कुछ एलिमिनेट करने करने का जरूरत है क्या? ओके, यस सर, क्या एलिमिनेट करने का यहाँ पे? व्हाट वी आर सपोज्ड टू एलिमिनेट ओवर हियर? कुछ भी नहीं है तो एलिमिनेट क्या करेंगे? ओके, सो सीधा लिखने का, हाफ इंटू
कोएफिशिएंट ऑफ x दी होल स्क्वायर, हाफ इंटू 4 दी होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर, बराबर है। इतना समझा गया तुम लोग को? आर वी यूजिंग द सेम प्रोसीजर विच वी यूज फॉर द प्रीवियस टू प्रॉब्लम्स? आर वी यूजिंग द सेम प्रोसीजर? ओके, 2 स्क्वायर तो मिल गया। ये 2 स्क्वायर को 4 लिखने का क्या? 2 स्क्वायर को 4 नहीं लिखना है। ओके, आगे तुम लोग बोलो। चलो, ऊपर कांस्टेंट कौन है? सिंगल कांस्टेंट कौन है ऊपर? 1 किधर है रे बाबा कांस्टेंट? नीचे नीचे, रूट के अंदर सिंगल कांस्टेंट कौन है? सिंगल कांस्टेंट 29. After third problem, you should be in a position to tell me the right answer. Okay? तो 29 के पहले क्या आएगा? कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में। सिंपल सिंपल, जैसा आपको समझ में आ जाएगा वैसा ये वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। फिर भी किसी किसी को खुद को कंफ्यूज करके लेने का आदत हो गया। 29 के पहले क्या आएगा? +2 स्क्वायर। 29 के बाद में क्या आएगा? -2 स्क्वायर। Guys, give me a feedback. Are you understanding this? आज ये प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। x² + 4x + 2 स्क्वायर + 29 - 2 स्क्वायर, बराबर लिखा है मैंने। और इधर प्लस रहेगा और आएगा। या नया नया चीज इन्वेंट मत करो कि पहले माइनस क्यों नहीं आएगा बाद में प्लस क्यों आएगा। वो सब नहीं, मैंने बोला पहले प्लस आएगा तो पहले प्लस आएगा और बाद में माइनस आएगा। हर एक चीज का रीजन रहता है। Guys, are you understanding this? Am I going too fast? ओके, तो +2 स्क्वायर -2 स्क्वायर किया। अभी मैंने आपको क्या बोला था इसके बाद में? आफ्टर दिस व्हाट? आई वुड अप्रिशिएट इफ यू रिवर्ट एवरीवन। इसके बाद में क्या? फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। करेक्ट, ग्रुपिंग, वेरी गुड। फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, याद रखो। ओके, पहला 3 टर्म्स को कंबाइन करो और बोलो मुझे क्या लिखूं मैं? x 2, x और 2 के बीच में क्या आएगा? प्लस, सो कैन आई राइट इट एज x + 2 दी होल स्क्वायर? लिंक बैठ रहा है क्या? लिंक बैठ रहा है क्या तुम लोग का अभी? ओके, I is equal to इंटीग्रेशन रूट x + 2 दी होल स्क्वायर। आगे क्या आएगा बोलो? आगे क्या आएगा? करेक्ट, +29 - 4। 29 - 4 कितना होता है? +25, बराबर है। राइट ऑल स्टेप्स। स्टेप्स को स्किप मत करो। स्टेप्स को अगर स्किप करोगे तो फिर सब डिफिकल्ट लगेगा। सो फाइनली आई राइट दिस। समझ में आया? डीएन अगर स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को?
ओके, डीएन नगर, ठीक है। कैन आई अज्यूम दिस एज एक्स और ये ए ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्स है और राउंड ब्रैकेट के अंदर ए है, ऐसे अज्यूम कर सकता हूँ? ओके, एक्स की जगह पे कौन है? एक्स की जगह पे कौन है? एक्स प्लस टू। व्हाट इज एक्स प्लस टू? इज इट लीनियर अल्जेब्रिक? इज इट लीनियर अल्जेब्रिक? यस, इट इज लीनियर अल्जेब्रिक। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई द चेन रूल। प्रीवियस स्लाइड दिखाता हूँ, देखो, होने के बाद बोल देना। घाटकोपर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? घाटकोपर ब्रांच स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Okay. Now, which is this formula? First, second, third, fourth, fifth, sixth. कौन सा फॉर्मूला है? यस वरुण, वेरी गुड। थर्ड फॉर्मूला, दिस इज थर्ड फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते। ओके, लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये प्लस सी को ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, उसको एंड में ऐसे ही साइड में लिख देने का, ज्यादा उसके साथ हम लोग मस्ती नहीं करने वाले। सो फर्स्ट आई हैव रिटन द फॉर्मूला। अभी एक्स के जगह पे कौन आएगा और ए के जगह पे कौन आएगा? एक्स के जगह पे कौन आएगा? एक्स प्लस टू। और ए की जगह पे कौन आएगा? 5। चलो जल्दी जल्दी लिखो, ये मैं आगे का स्टेप लिखता हूँ उसके बाद में। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अपॉन dy dx ऑफ एक्स प्लस टू, बराबर है क्या? चेन रूल। ओके, लॉग एक्स प्लस टू। अब ये सिंप्लीफाई करो, ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, बराबर है क्या? ये क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, माइंड यू, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप लोग अगर मुझे पूछोगे कि क्वेश्चन को वापस इधर लिख देने का, आंसर इज नो।
ठीक है, ये सॉल्व करने का अच्छे से, हमेशा वैसा नहीं होगा। ये 25 प्लस इधर का 4 29 हो जाएगा ना सृष्टि, 25 प्लस 4 29 हो जाएगा ना, ये पूरा सॉल्व किया मैंने। ओके, और नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 तो 1 हो गया। ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। इसमें अपने को परफेक्शन लाना ही है कुछ भी करके, वी हैव टू अचीव परफेक्शन इन दिस एट एनी कॉस्ट। एक बार प्रोसीजर दिमाग में बैठ गया तो आपको घर पे फॉर्मूला बाहर करने का है बस। क्या मैं आगे बढ़ूं? एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, आई एम इरेजिंग दिस, ये सब स्लाइड्स चला के जाएगा, ये सब स्लाइड्स चला जाएगा जो मैं लिख रहा था। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। किसी को कुछ चाहिए? प्रीवियस स्लाइड चाहिए क्या किसी को? विक्रोली स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? विक्रोली, जेबी नगर, विक्रोली ब्रांच, जेबी नगर ब्रांच, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? प्रीवियस स्लाइड ओके, ये देखो। ओके, ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस सेट ऑफ स्लाइड्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ऐसा अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे? ओके, तो सबसे पहले मैं ऊपर 1 लिखता हूँ और ऐसे dx लिखता हूँ, चलेगा? कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को, ऐसे लिख दिया चलेगा? 1 इंटू डी एक्स इज डी एक्स, कॉमन सेंस। इज इट ओके? ओके, पहला स्टेप बताओ, चलो। जितना मैं पूछता हूँ उसका ही आंसर देने का, बाकी कुछ भी दिमाग में मत लाओ। बोलो पहले मैं क्या करूं? वेरी गुड, some students are replying with the right thing. बोलो, स्टिल वेटिंग। व्हाट आर वी सपोज टू डू फर्स्ट? मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलना है आपको, जल्दी जल्दी बोलो। एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर। या पहले 3 को एलिमिनेट करना है, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नहीं रहना चाहिए, एक्स के बाजू में नहीं है, एक्स स्क्वायर के बाजू में। ठीक है, 3 को एलिमिनेट किया, एक्स स्क्वायर। अभी 5 के अंदर तो 3 नहीं है, सो 5x/3। 7 के अंदर तो 3 नहीं है, तो 7/3। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके, कल का लेक्चर याद करो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये √3 तो अलग आएगा, और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x/3 प्लस 7/3। ओके, यस। चलो, ये 1/√3 तो बाद में बाहर निकलेगा इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट है ना 1/√3, उसको भूल जाओ। लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप?
What should be my next step? Come on, tell me fast. Half into coefficient of x. Very good. Half into coefficient of middle term जिसने लिखा है वो भी right है. Good, very good. Half into coefficient of x the whole square. Okay. चलो लिखते हैं हम लोग next page पे. Half into coefficient of x the whole square. So half into what the whole square? Half into 5 the whole square. बराबर है कि 5/3? 5/3 आएगा ना? ये जल्दी कॉपी करो रे बाबा, काफी टाइम तक था मैं इस स्लाइड पे. ओके. ठीक है. Should I write this as 25/36? Should I write this as 25/36? No. एक्सपांड करके मत लिखो. ठीक है. वी नो इट इज 25/36. हाँ, लेकिन हर एक जगह पे अपना नॉलेज को अपने को डेमोन्स्ट्रेट करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. सो आई इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन 1 प्लीज ये रूट को भूलना मत, ये बड़ा वाला रूट को मत भूलो. ठीक है. x² प्लस 5x/3 प्लस 5/6 दी होल स्क्वायर. पहले प्लस आएगा हमेशा, यहाँ पे हमेशा पहले प्लस आएगा. कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में. याद आया क्या? प्लस 7/3 माइनस 5/6 दी होल स्क्वायर. एम आई करेक्ट गाइज? क्या मैंने सही लिखा है? ये बराबर है क्या? आगे का मत बोलो मुझे. ये लिखा है क्या बराबर? जो स्टेप में हूँ उसके बारे में ही बोलो. आगे बहुत आगे का बोल के मैं तुम लोग को प्राइज नहीं देने वाला हूँ. यस. इसके बाद में मैंने तुम लोग को कैसे याद रखने को बोला है? इसके बाद में कैसे याद रखने को बोला है? बोलो. मेरा वर्डिंग्स क्या रहता है? व्हाट आर माय वर्डिंग्स? फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. बोलते रहो. आज खाना खाने के टाइम पे भी बोलते रहना. फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स. ठीक है. अकेले में बोलना, नहीं तो घर वालों को लगेगा गया ये. ओके. सो आई इज इक्वल टू 1/√3 इंटीग्रेशन. नाउ लेट अस बी वेरी केयरफुल. काफी संभल के लिखना है नेक्स्ट स्टेप. पहले स्क्वायर डाल देता हूं मैं. चलेगा? ये स्क्वायर डाल दिया मैंने. चलेगा? यस. पहले क्या लिखूं बोलो? ब्रैकेट के अंदर पहले क्या लिखूं? कुछ नहीं. दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है. एक्स. बराबर बोल रहा हूं मैं. सब चीज मैंने आपको प्लेट पे रख के दे दी है. शुड आई राइट दिस 5/6? ओके. कौन सा साइन बीच में आएगा? प्लस साइन. वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये डिसाइड करता है. ब्लू वाला टर्म, ब्लू वाला चीज है ना, वो डिसाइड करता है. राइट. फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया. फर्स्ट 3 टर्म्स हो गया.
अभी लास्ट टू टर्म्स को अच्छे से रफ में कैलकुलेट करना। सो +7/3 -5/6 दी होल स्क्वायर, सो 25/36 बराबर है क्या? मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सो इंटू 12 एलसीएम ले रहा हूँ। 12 7 जा 84 -25/36, so this is equal to 59/36। ओके 59/36, मुझे 59/36 आ रहा है, तुम लोग भी चेक करो, शायद से मैं अगर गलत रह गया तो। ओके सबका आंसर मैच हो रहा है मेरा आप लोग का, वेरी गुड। तो मैंने 59/36 लिख दिया। आई एम राइटिंग 59/36। ठीक है, इधर साइन कौन सा आएगा? बीच में साइन कौन सा आएगा? कॉमन सेंस है ये, प्लस, क्योंकि इधर फाइनल आंसर मुझे प्लस ही आया है ना, +59/36, तो मैं माइनस क्यों लिखूंगा? राइट? वरुण समझ में आ रहा है क्या? ओके नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो, इसके बाद में सर ने तुम लोग को क्या बोला था? डी बाई डी एक्स किधर से आएगा बेटा? इसके बाद में क्या करने का, जल्दी बोलो। इसके बाद में इसको ऑब्जर्व करो, इसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखने का है। 59 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, लेकिन 36 तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो आई राइट 1/√3 इंटीग्रेशन रूट x+5/6 दी होल स्क्वायर प्लस √59/6 दी होल स्क्वायर, बराबर है क्या? इज दिस करेक्ट? ठीक है, 1/√3, ये x है, अंदर वाला टर्म x है, यहाँ पे अंदर वाला टर्म a है, x की जगह पे x+5/6 है, x के जगह पे x+5/6 है। इज x+5/6 लीनियर अलजेब्रिक? यस। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आएगा? कौन सा फॉर्मूला आएगा? थर्ड फॉर्मूला, करेक्ट, वेरी गुड। सो लॉग मॉड x प्लस रूट ऑफ x² प्लस a², बराबर लिखा है क्या मैंने? मॉडुलस इधर खत्म कर देता हूं मैं। सो 1/√3 x के जगह पे x+5/6 a के जगह पे √59/6 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन dy/dx। नीचे वाला स्टेप तुम लोग लिखोगे क्या? मेरे पास जगह नहीं है इधर लिखने के लिए। नीचे लिखोगे तुम लोग अपॉन dy/dx ऑफ x+5/6, और वैसे भी dy/dx ऑफ x+5/6 क्या होता है? वो तो नेक्स्ट स्टेप में वो तो 1 होने वाला है। ओके, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ज्यादा डेप्थ में सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके, जितना पॉसिबल है उतना, उसको ज्यादा हम लोग को नहीं नहीं सिंप्लीफाई करेंगे तो
तो भी चलेगा। सो 1/√3 log mod x plus 5/6 x plus 5/6 the whole square. So x square plus 10x/6 plus 25/36 plus 59/36 बराबर है क्या? x plus 5/6 the whole square का एक्सपांशन किया मैंने, इसको एक्सपांड किया ये चीज को। सो इट इज x स्क्वायर प्लस 10x/6 प्लस 25/36 बराबर है क्या? x स्क्वायर प्लस 10x/6 प्लस 25/36 बराबर है क्या? कि कुछ गलत लिखा है मैंने? हेलो, करेक्ट है ना? ओके। 1/√3 log mod x plus 5/6 प्लस x स्क्वायर प्लस 5x/3 बराबर है क्या? अरे मैम, ये x के जगह पे, ये x के जगह पे x प्लस 5/6 नहीं आएगा? और a की जगह पे √59/6 नहीं आएगा? Guys, feedback please. Are you understanding this what I am writing? ओके, तो ये 5x/3 लिखा है इसको मैंने, प्लस लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? प्लस 59 प्लस 25 कितना होता है? 84/36 बराबर है। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो? इसको रिड्यूस करो, फ्रैक्शन में ही रखो लेकिन रिड्यूस करो। 42/18 21/9 बराबर है क्या? कैन आई राइट दिस एज 21/9? कैन आई राइट दिस 24/9 21/9? Guys, you understood this problem? एक फीडबैक दे दो प्लीज, प्लीज गिव मी द फीडबैक। हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? ओके, इसको आगे अगर आप लोग नहीं सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक सिंप्लीफाई कर देगा लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, इसको और सिम 21/9 को मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ एक्चुअली, सॉरी मैंने वो देखा नहीं। 21/9 को 7/3 लिख सकता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, और वैसे भी 12/7 जा 12/3 है ना, वो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है, वो टीचिंग तो मेरा ध्यान नहीं गया उसमें, सॉरी फॉर दैट। 12/7 जा 12/3 जा ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ू मैं, शुड आई? आज इसके ऊपर ही अपना प्रैक्टिस चलने वाला है। द मोर यू बी अटेंटिव, द मोर यू रिस्पॉन्ड, उतना ज्यादा आपके दिमाग में ये चीज बैठने वाला है। एंड देन यू कैन थैंक मी लेटर। ओके, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम।
ओके, इंटीग्रेशन रूट ऑफ, अभी ये रूट न्यूमरेटर में है, रूट न्यूमरेटर में ध्यान रखो बराबर से। ओके, चलो पहला स्टेप क्या करना है जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ। व्हाट आर वी सपोज टू डू फर्स्ट? एलिमिनेट टू, करेक्ट। एक्स स्क्वायर, 4 के अंदर तो 2 है, तो आगे का टर्म क्या लिखूंगा मैं? व्हाट विल आई राइट द नेक्स्ट टर्म एक्स? व्हाट विल आई राइट द नेक्स्ट टर्म एज? प्लस 2x आएगा कि माइनस 2x आएगा? प्लस, आगे क्या लिखूं मैं? प्लस 7/2, करेक्ट। ठीक है, रूट को सेपरेट करता हूँ, मल्टीप्लीकेशन में सेपरेशन पॉसिबल रहता है। क्लियर है इतना? चलो, किसी को डाउट है इसमें? जल्दी बोलो प्लीज। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बोलो? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर। अभी थोड़ा सा बराबर से करते हैं। हाफ इंटू -2 दी होल स्क्वायर, माइनस तो उड़ जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल। क्या मैं 1 स्क्वायर लिखूं? माइनस तो चला गया स्क्वायर की वजह से, 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर? 1, -1 बचा है, तो माइनस तो चला गया, इवेंचुअली इट इज 1, सो इट इज 1 स्क्वायर, राइट? या, टेल मी नाउ व्हाट शुड आई डू? कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में, बराबर है? कांस्टेंट के पहले, कांस्टेंट के बाद में, बराबर है क्या? व्हाट इज द कांस्टेंट बाय द वे? व्हाट कांस्टेंट एम आई रेफरिंग टू? व्हाट कांस्टेंट एम आई रेफरिंग टू? 7/2, वेरी गुड वेरी गुड, 7/2। ओके, तो 7/2 के पहले क्या आएगा वरुण, बोलो? 7/2 के पहले क्या आएगा? 1 स्क्वायर, लेकिन प्लस 1 स्क्वायर की 1 स्क्वायर, प्लस 1 स्क्वायर, ओके। और 7/2 के बाद में -1 स्क्वायर, चलो गुड, वेरी गुड। सो दिस इज इक्वल टू √2 को बाहर डाल देता हूं मैं। ओके, यहाँ पे रूट आएगा एक्स स्क्वायर, ओके, -2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7/2 -1 स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स। ओके, सो कैन आई राइट दिस एज x -1 दी होल स्क्वायर? ये माइनस है ना, इसके लिए इधर माइनस आया, देखो। कैन आई राइट दिस एज x -1 दी होल स्क्वायर?
जल्दी बोलो। ठीक है, सो 7/2 -1 +7/2 इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो इट इज +5/2, तो मैं बीच में +5/2 लिखता हूँ। ठीक है, बीच में +5/2 लिखता हूँ। आगे तुम लोग बोलो मुझे, यू गाइस प्लीज टेल मी। √2 इंटीग्रेशन x-1 दी होल स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है क्या? ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो क्या लिखूं इसको, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं, बोलो चलो। रूट पूरा टर्म को आएगा, √5/2, √5/2 dx, √5/2 dx। How are you finding this approach which I am teaching? Easy and beneficial लग रहा है क्या तुम लोग को? ओके, तो ये पूरा चैप्टर प्रोसीजर बेस्ड है। अगर आपने मेरा मेरा इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, प्रोसीजर को फॉलो किया, डिफिकल्टी नहीं आएगा। और थोड़ा सा मेहनत करो बस। मैथ्स रेगुलरली आपको करना चाहिए। दो चीज का पढ़ाई करना चाहिए, एक तो जो चैप्टर का टेस्ट आने वाला है उसका, और जो ऑनगोइंग चैप्टर है उसका। अगर आपने इसको टच में नहीं रखा देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आपको जनवरी में याद नहीं रहेगा कि सर ने सितंबर में क्या सिखाया था। ठीक है, समझाइए। यस, सो दिस इज x एंड दिस इज a। अभी बोलो कौन सा फॉर्मूला है ये, विच फॉर्मूला? दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला, √(x²+ a²। ये 1/, नहीं है, इट इज डायरेक्टली √(x²+ a²। याद आया क्या तुम लोग को? ओके, चलो। सो √2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, फॉर्मूला x/2 √(x²+ a² +a²/2 log mod x plus √(x²+ a²। फिफ्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला अभी बाहर कैसा करने का है वो आपका टास्क है। देयर आई कैन नॉट हेल्प यू। आगे बढ़ो तो बोल देना। अभी तो फॉर्मूला लिखा, अभी x के जगह पे क्या आएगा? x के जगह पे क्या आएगा? x-1। ओके, सो √2 और a के जगह पे क्या आएगा? a के जगह पे क्या आएगा? 5/2। सो x के जगह पे x-1 दी होल स्क्वायर प्लस 5/2 दी होल स्क्वायर प्लस 5/2 दी होल स्क्वायर। कल मैंने सिखाया था ये कैसे लिखूं। a के जगह पे मैंने 5/2 डाल दिया है यहाँ पे। आगे क्या लिखूं बोलो, सिंप्लीफाई करने के लिए आगे क्या लिखूं? a के जगह पे 5/2 नहीं आएगा, सॉरी, √(5/2 आएगा। सब लोग 5/2 बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने देखा ही नहीं। a के जगह पे √5/2 आएगा, देखो
ए की जगह पे √5/2 आएगा। ओके, सो बी केयरफुल गाइस। ए की जगह पे √5/2। ओके, यहाँ पे भी ए की जगह पे √5/2 डिवाइडेड बाई 2। कल का लेक्चर याद करो, ऐसे ही लिखा था ना मैंने। यस और नो? बोलिए। ठीक है, लॉग x-1 प्लस रूट ऑफ x-1 दी होल स्क्वायर प्लस √5/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ मैं, आई थिंक थोड़ा एक खिचड़ी हो गया। प्लस √5/2 दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, बराबर ना? ये डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया मैंने। लॉग मॉड x-1 प्लस रूट ऑफ x-1 दी होल स्क्वायर प्लस √5/2 दी होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी अपॉन डिवाइड एक्स ऑफ x-1। ये देख के डरो मत, एक बार डर गए तो फिर कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला अच्छे से बाय हार्ट करो, क्योंकि फॉर्मूला तो आपने अगर बाय हार्ट कर दिया, प्रोसीजर अभी मैं 100% श्योर हूँ। आई कैन टेल माई सेल्फ कि माई स्टूडेंट्स नो द प्रोसीजर। कैन आई बी श्योर अबाउट दैट? संस्कार, वो अपॉन टू मत करना, क्यों मालूम है? क्योंकि वो है ना, वो फ्रैक्शन है ना, इसके लिए वो फ्रैक्शन है, इसके लिए थोड़ा सा संभाल के जा रहा हूँ मैं। ओके, या ओके। नाउ सी, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में कुछ ज्यादा नहीं करने का है। देखो, सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं, इसका आंसर क्या है? 5/2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 5/2 इंटू 1/2। विल दिस बी 5/4? 5/4 हो जाएगा ये। ओके, 5/4। ओके, नाउ टेल मी गाइस, इज दिस रूट एंड दिस रूट वन एंड द सेम थिंग? मतलब दो दो बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। हम लोग रफ में एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, पहले रफ में करते, बाद में फेयर में डाल देते। सो x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस 5/2, बराबर है? समझा क्या? सो x² माइनस 2x प्लस 7/2, x² माइनस 2x प्लस 7/2, बराबर है? नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर। ओके, आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर। और इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू ट्रबल यू। दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू ट्रबल यू। हाउ 7? सब चीज का जस्टिफिकेशन दो। ये कितना होता है? x² माइनस 2x। अरे दीदी, क्या कर रहे हो? क्या ये मैं दोनों को ऐड करूंगा? नीचे 2 दिख रहा नहीं है क्या आपको? 6/2 कैसा होगा यार? सैटरडे सैटरडे रात को टीचर को रुला रहे हो। x² माइनस 2x। हे गाइस, यू अंडरस्टूड दिस ना? ये 7/2 कैसे होगा? 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5/2, दैट इज 7/2 प्लस 7/2। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट द फाइनल आंसर है नाउ। तो पहले कॉपी करके लो। ये ग्रीन कलर का पार्ट जो था ना, अंडरलाइन किया हुआ, ये मैंने पहले सॉल्व किया रफ में, क्योंकि दोनों सेम है। ओके, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, ये और ये सॉल्व किया मैंने रफ में, देखो। और रेड कलर का पार्ट भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, आंसर उसका 5/4 है, बराबर है?
Should I go to the next slide? Root 2 x minus 1 by 2 root of x square minus 2x plus 7 by 2 plus 5 by 4 log mod x minus 1 plus root of x square minus 2x plus 7 by 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. समझ में आया? Have you understood this? कल बैठ के कल शाम को आराम से बैठ के ये वीक में जितना भी इंटीग्रेशन हो गया, जस्ट गिव हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स. पूरा नोट्स है ना, एक बार देखो, एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे तो फिर इट इज नथिंग लाइक इट. लेकिन जितना भी नोट्स है पूरे वीक का इंटीग्रेशन का, एक बार देखो अच्छे से. इधर किधर रूट टू है रे? कुछ भी बोलते हो. इधर रूट टू है क्या अंदर? एक्स माइनस 1/2 है. और ये रूट टू बाहर है ना, लिखा है ना मैंने. सब बराबर लिखा है मैंने, कुछ भी बोलो मत. हे गाइस, आई हैव रिटन करेक्टली ना द लास्ट स्टेप. जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा है. ठीक है. अरे रूट टू को क्यों कैंसिल करना है आपको? क्यों कैंसिल करना है बेटा? क्यों ऐसे करते हो? सबसे पहली बात तो कैंसिल होगा नहीं, बीच में प्लस साइन है. और रूट टू और टू कभी कैंसिल होता है क्या? क्यों करना है वो सब? ये लो ना, सिंपल सा चीज बता रहा हूँ. लेके लेके रख दो ना अपने पास. Sania, I have already communicated what you are supposed to do. Now don't please suggest anything more than this. Please. रिक्वेस्ट, आके पैर पड़ता हूँ मैं. ओके. एक्सरसाइज 5.4. एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 11 सेल्फ स्टडी. एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 11 सेल्फ स्टडी. ओके, गो टू मिसलीनियस एक्सरसाइज. मिसलीनियस एक्सरसाइज 5, उसका क्वेश्चन नंबर 4. और 4 के अंदर 4 के अंदर देयर इज दिस पार्ट. 4 के अंदर 4 है, इवेल्युएट. ओके. उसका 6th एंड 7th प्रॉब्लम होमवर्क मिला क्या तुम लोग को? गाइस, हैव यू गॉट दिस? मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट चीज की है, और ये जो 3 सम्स है ना, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं लगेगा आपको. वो फ्रैक्शन वैक्शन तो कुछ आने ही वाले नहीं है. इसके लिए पर्पसली मैंने तुम लोग को डिफिकल्ट चीज सिखाया. डिफिकल्ट चीज सिखाऊंगा तो फिर क्या इजी चीज, इजी प्रॉब्लम्स आप में आपको कुछ इशू नहीं होगा. ठीक है.
Okay, last problem for the day. Last problem for the day. ठीक है? Are we ready, guys, for the last problem? Okay, थोड़ा बराबर से ध्यान दो। लास्ट प्रॉब्लम बोला तो सबका एकदम फटक से रिप्लाई आने लगा रे। सही है, ठीक है, वेरी गुड। चलो, एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 का 7th प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 5.4 का 7th प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन 1/7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। 7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा उल्टा फुल्टा नहीं लगता है क्या? ऑर्डर इज डिस्टर्ब्ड, ऐसा कुछ लग रहा नहीं है आपको? तो पहले हम लोग रीअरेंज करेंगे। वी आर गोइंग टू रीअरेंज दिस, वी आर गोइंग टू रीअरेंज दिस, वी आर गोइंग टू रीअरेंज। एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट द साइन। जो साइन है ना, साइन प्लस माइनस, उसको रिस्पेक्ट देके आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग। यस वेदांगी, वेरी गुड, आपने बराबर लिख के भेजा है मेरे को। ओके, 1/-x² प्लस 6x+7 -x² + 6x+7। चलो, बराबर लिखा मैंने। मैंने बोला था ना कि साइन को थोड़ा रिस्पेक्ट देने का है। साइन x² को नेगेटिव है ना, तो उसको क्यों नहीं लिखेंगे? लिखना जरूरी है ना वो, -x²। समझ में आ रहा है क्या? आगे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, पहला 2-3 स्टेप थोड़ा सा क्रिटिकल है, आगे का प्रॉब्लम पूरा सिंपल है। अरे सानिया जी, मैं सिखा रहा हूँ, वो सीखो ना, क्या कुछ भी पूछ रहे हो? जो मैं सिखाता हूँ उसका उल्टा ही चीज आपको पूछने का रहता है, तो फिर मेरे लेक्चर का फायदा क्या है फिर? आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत सिखा रहा हूँ? फिर देखो ना, मैं सिखाएगा सब बराबर से, थोड़ा ट्रस्ट रखो। क्या? अभी देखो, x² के बाजू में कौन है? x² के बाजू में कौन है? माइनस है। तो सबसे पहला माइनस को थोड़ा सा मैं एलिमिनेट करता हूँ। ओके, ठीक है क्या? बोलो। समझा? ओके, अभी हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स करते हैं। ओके, ये देखो, ये प्रॉब्लम है ना, बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा मेथड दे देता हूँ। आई विल गिव यू द सिंपलेस्ट मेथड। ठीक है? उससे टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होगा, डेफिनेटली मैच नहीं होगा, लेकिन वो आपका आंसर गलत नहीं होगा। टीचर्स विल गिव यू राइट, डोंट वरी। ठीक है? सो कैन आई राइट दिस एज, ये माइनस को बाहर ले लेता हूँ। देखो, सुनो बराबर से, पहले कॉपी किया गया तुम लोग ने? ये जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, चलो। या तो माइनस साइन बाहर लेता हूं मैं, देखो ऊपर गया हो माइनस साइन, चलेगा ना? ऐसा ऊपर भेज सकते हो ना माइनस साइन को? कैन आई सेंड दिस अप? ओके, अभी क्या करोगे? अभी तुम लोग मुझे सिखाओ प्लीज। चलो, यू पीपल टीच मी। ए हे, कुछ भी बोल मत। हम लोग हमेशा किसको एलिमिनेट करते हैं? x² के बाजू वाले को ना।
एक्स के बाजू वाले को थोड़ी ना करते। अंडरस्टूड है? एक्स के बाजू वाले को नहीं करते हम लोग एलिमिनेट, एक्स स्क्वायर के बाजू वाले को करते हैं ना, वो तो चला गया ना कब का बेचारा। ठीक है, क्या हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अभी करूंगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट, वो बाहर का माइनस साइन को ऐसा ही रहने दो, मैं बताता हूँ आपको लास्ट में क्या करने का। ठीक है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दी होल स्क्वायर, हाफ इंटू -6 दी होल स्क्वायर। क्या लिखो तुम लोग बोलो, किस चीज का स्क्वायर लिखो? 3 का लिखो कि -3 का लिखो? किस चीज का लिखो? 3 का। ओके, यस, गुड, वेरी गुड। माइनस तो स्क्वायर की वजह से चला गया ना, वेरी गुड। एक्स स्क्वायर -6x +3 स्क्वायर -7 -3 स्क्वायर, अंडरस्टूड? डीएन नगर जेबी नगर के स्टूडेंट्स है कि भाग गए? रिप्लाई नहीं आ रहा है कब से। ओके, बाहर का माइनस साइन को भूलो मत। ओके, फर्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स, we need to be very careful, huh? First 3 terms, last 2 terms. Minus x minus 3 the whole square, correct? X minus 3 the whole square, perfect। x है, 3 है, माइनस है, x minus 3 the whole square। आगे का कैलकुलेशन कैसे करने का कोई बताओगे मुझे? 7 minus 9 करूँ कि -7 minus 9 करूँ? सोच के बताना, ये आना चाहिए आपको। आई एम लुकिंग एट द चैट्स। जिसने आंसर दिया सबका आंसर अभी तक करेक्ट है, कोई इनकरेक्ट आंसर नहीं है। -7 -9 करूंगा, और -7 -9 कितना होता है? -16। ओके, -16 dx -4 स्क्वायर बराबर है क्या? क्लियर है? तो ये x हो गया और ये a हो गया, x हो गया और a हो गया। 1/x² - a² माइनस साइन, लेट्स राइट द फॉर्मूला। 1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c। क्लियर है क्या? क्लियर है? बाहर के माइनस साइन को भूलना मत। x की जगह पे कौन आएगा? x की जगह पे कौन आएगा? x -3, करेक्ट। और a की जगह पे 4।
ठीक है, सो माइनस 1/2a log mod x-3 -4 x-3 plus 4 divide x of 4 x-3 नीचे डिवाइड x of x-3। ओके, -1/8 log of x-7/x plus 1 plus c। ठीक है, नाउ एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। सी इफ यू डू टिल हियर आई कैन गिव यू फुल मार्क्स, लेकिन कोई कोई टीचर लोग फुल मार्क्स नहीं देंगे इसके लिए। तो उसके लिए क्या करने का मैं तुम लोग को बता देता हूँ। उसके लिए क्या करने का मैं तुम लोग को बता देता हूँ। वो क्यों, वो मुझे पता नहीं, क्या करने का वो बता देता हूँ मैं। ओके, ये -1 को मैं पावर में लेके जाता हूँ, रेस टू -1। डेरिवेटिव्स याद करो, ये टर्म को मैं इधर लेके जा सकता हूँ ना, ये सुनो। -1 को पहला सर्कल करो, ये ऐसा सर्कल करो और फिर उसको पावर में लेके जाओ। अरे log a रेस टू b इज इक्वल टू b log a, तो ये b ऊपर जा सकता है ना इधर। 8 को मत लेके जाओ, 8 को मत लेके जाओ, सिर्फ -1 को लेके जाओ। माइनस साइन इज फॉर द होल टर्म और ओनली 1/8। अरे 1/8 को अगर -1/8 बोलते तो माइनस ऊपर लिखो या नीचे लिखो, दोनों को नहीं लिख सकते हम लोग। -1 को ऊपर लेके जाओ बस। अंडरस्टूड? ओके, अभी क्या करो, 1/8 इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। रेस टू -1 मतलब रेसिप्रोकल ना, x+1/x-7। अभी टेक्स्ट बुक का आंसर से मैच हो जाएगा। ये समझा, ले लास्ट स्टेप समझा आप लोग को? टेल मी गाइस प्लीज, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये -1 को ऊपर लेके गया मैं यहाँ पे, ओके, और अंदर का टर्म को उल्टा पुल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेस टू -1 का मतलब है रेसिप्रोकल, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ये याद रखोगे तुम लोग? एक प्रॉब्लम आपको सेल्फ स्टडी के लिए दे देता हूँ, मिसलिनियस का। नहीं जाने दो, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स अवर लेक्चर, दैट कंप्लीट्स अवर लेक्चर। पूरा वीक में जितना इंटीग्रेशन हो गया वो प्लीज तुम लोग देख लेना कल बैठ के थोड़ा, आगे का लेक्चर अच्छा जाएगा, नहीं तो डिफिकल्ट लगेगा सब कुछ। ओके, बाय। ये लास्ट वाला स्टेप समझा ना तुम लोग को? यू अंडरस्टूड ना दिस लास्ट स्टेप? ये -1 को ऊपर लेके गया, फिर रेसिप्रोकल ले लिया, कर लो ये सब, ठीक है।
y is equal to log x the whole square dy dx of y x raised to n. So 2 log x raised to 2 minus 1 dy dx of log x. इतना समझा गया? ओके, ये डाउट्स है. dy by dx is equal to 2 log x into 1 upon x. So dy by dx is equal to 2 log x upon x. ठीक है, अभी इसको वापस डेरिवेट करो. 2r कांस्टेंट है ना. यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे क्या करोगे? Quotient rule, that's it. I think I have answered your question. संस्कार डिफरेंशिएशन का टेस्ट में नेक्स्ट संडे को रख रहा हूँ. चलो बाय गाइस, गुड नाइट, सी यू ऑल.